ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मंगोलियन रीजन जो है, ये आपको पता है कि ये पूरे यहाँ पे एशिया वाले कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पे इधर लाई करेगा, इसमें चाइना के नीचे है ना, तो ये कॉन्टिनेंट वाला रीजन आ गया ना, तिब्बत से थोड़ा सा ऊपर उस साइड पे। तो एकदम कॉन्टिनेंटल वाला एरिया जो रहेगा वो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे ग्रासलैंड्स मिलेंगे, स्टेपीज, वहाँ पे ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ठीक है। देखो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये जो आपका कॉन्टिनेंट वाला एरिया है ये, ठीक है, येलो वाला एरिया, ये यहाँ पे आपको बीच में, ठीक है, देखो ना इस मार्जिन पे है ना इस मार्जिन पे है ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शनल यहाँ पे पाया जा रहा होगा सेम क्लाइमेट, लेकिन यहाँ पे कहाँ है, ये कॉन्टिनेंट वाले साइड्स पे हैं। ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। यस मैम। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। देखो इसमें जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, मतलब जो हम यहाँ पे स्टेपीज वाली ग्रासलैंड्स की बात करें, देखो स्टेपीज हो गया एक टाइप हो गया, ठीक है, उस स्टेपीज वाले टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो आपको आ सकता है कि कौन से कहाँ पे किस रीजन में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत बारी आते हैं मैच द कॉलम में। तो देखो पुस्तास जो थे वो यहाँ पे किस कहाँ पे पाए जा रहे थे, हंगरी वाले साइड पे पाया जा रहा था, ठीक है, हंगरी और रोमानिया वाला जो साइड हमने देखा था यूरोप में, वो वाला। ठीक है, फिर प्रेरीज जो हैं ये यहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे क्या वीट जो है वो बहुत ग्रो करा जाता है। फिर पैम्पास जो है वो यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है रेन शैडो इफेक्ट की वजह से। ठीक है, कहाँ पे, अर्जेंटीना में और यहाँ पे उरुग्वे में। फिर आपका बुश वेल्ड जो है ये भी काफ़ी फेमस है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ट्रॉपिकल फीचर भी दिखेगा, मतलब ये एकदम टेम्परेट रीजन में नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका में आएंगे। ठीक है, फिर देखो बुश वेल्ड और वेल्ड जब आपको मिलेगा तो इसका मतलब ये कहाँ पे बात कर रहा है, साउथ अफ्रीका की, और दोनों में, मतलब यहाँ पे अगर बुश है तो नॉर्दर्न अफ्रीका, और अगर हाई वेल्ड है तो यहाँ पे सर्दर्न साउथ अफ्रीका। ठीक है, दोनों वेल्ड का मतलब है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका रहेगा, बस थोड़े से इनके जो फीचर रहेंगे वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे, एक टेम्परेट थोड़ा रहेगा और एक यहाँ पे कौन सा रहेगा, ट्रॉपिकल। देखो सर्दर्न वाला साइड थोड़ा टेम्परेट वाले साइड में आ जाएगा, है ना, इक्वेटर से थोड़ा दूर चला जाएगा तो ये टेम्परेट वाले में आ जाएगा, और जो ऊपर रहेगा साउथ अफ्रीका का आधा पोर्शन वो किस में आएगा, ट्रॉपिकल में आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, बुश वेल्ड वाला बोलेंगे। ठीक है, फिर डाउन्स जो हैं वो यहाँ पे कहाँ पे पाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। ठीक है, कैंटरबरी जो है ये यहाँ पे कहाँ पे पाया जाएगा, न्यूजीलैंड में पाया जाएगा। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, और बार बार इन्हें देखते रहोगे तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आपको टेम्परेचर्स यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे क्लाइमेट इज कॉन्टिनेंटल विद एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट रहेगा यहाँ पे, और टेम्परेचर्स क्या रहेंगे, एक्सट्रीम रहेंगे। समर्स जो रहेंगे यहाँ पे हॉट रहेंगे, और विंटर्स जो रहेंगे यहाँ पे कोल्ड रहेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो कोल्ड जो है वो एक्सट्रीम रहेगा, और समर्स भी आपके हॉट रहेंगे। ठीक है, और समर्स देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे समर्स आर वेरी वार्म, और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही तापमान जो है समर का आपको मिलेगा। ठीक है, कॉन्टिनेंट वाले साइड पे ज़्यादा आपको मिलता है ना, जैसे अगर हम यहाँ पे यूपी बिहार की बात करते हैं तो टेम्परेचर्स आपने देखे हैं कि ठंड में काफ़ी ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि हम कॉन्टिनेंट वाले साइड पे हैं। यही अगर हम कोस्टल साइड पे होते, समुंदर वाले साइड पे होते, या हम इक्वेटर के पास होते, तो यहाँ पे देखो मरीन बारिश की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड रहेगा। अगर आप मुंबई और ये सब जो कोस्टल एरियाज देखोगे, उनके टेम्परेचर्स देखोगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर जाते हो, कॉन्टिनेंटल वाले साइड पे जाते हो, तो वहाँ पे टेम्परेचर्स आपको क्या मिलते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर कहाँ का फीचर रहेगा, कॉन्टिनेंटल एरियाज का फीचर रहेगा। ठीक है, यस यही मैम। लॉजिक जो है आप इंडिया से भी लिंक कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ये आप थोड़ा सा याद रखना, तो मतलब ये आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आइडिया लगाने में हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या रहेगा, प्रेसिपिटेशन ऑब्वियसली यहाँ पे कम रहेगा। ठीक है, कम रहेगा मतलब कि कॉन्टिनेंट में इतनी जो आपकी ओशन करंट्स, मतलब जो आपके ओशन से आपके जो विंड्स हैं वो नहीं आ पाएंगी। ठीक है, ये बीच में पड़ेगा तो यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होगी। तो कितनी बारिश हो रही है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हो रही है 45 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ग्रासलैंड्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेरीज वाले साइड पे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वाले साइड पे, तो वहाँ पे एक विंड चलती है, लोकल विंड, उसको हम बोलते हैं चिनूक। ठीक है, अब ये चिनूक जो है वो स्नो ईटर कहलाती है। ये जो होती है ये वार्म विंड होती है,
ठीक है, वार्म लोकल विंड होती है। और क्या होता है कि जो आपके रॉकीज माउंटेन रहते हैं, ठीक है, वो टेम्परेट रीजन में आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका वाले साइड में जो है ये यहाँ पे रॉकीज जो है ये टेम्परेट रीजन में आते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, स्नो होती है काफ़ी। तो ये जब वार्म विंड यहाँ पे ट्रैवल करती है तो यहाँ की जो स्नो होती है वो पिघल जाती है, ठीक है। इसीलिए चुनूक विंड जो है ये यहाँ पे प्रेरीज वाले साइड पे फ्लो करती है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्नो ईटर बोलते हैं, क्योंकि इस वहाँ की स्नो को पिघला देती है। ये खुद एक वार्म विंड होती है, ठीक है। ओके, अच्छा, कैटाबैटिक और एनाबैटिक सुना है? कैटाबैटिक जो होता है वो नीचे आती हुई विंड को बोलते हैं, और एनाबैटिक ऊपर जाती हुई विंड को बोलते हैं, ठीक है। तो कैटाबैटिक जो होती है वो नीचे जो पहाड़ से आ रही है ना विंड, उसको कैटाबैटिक बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम वेजिटेशन की बात करें, देखो अब ये याद रखना कि स्टेपीज में मतलब अगर हम टेम्परेट की बात करें, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आपको वेजिटेशन कैसा मिलेगा? द ग्रेटेस्ट डिफरेंस फ्रॉम द ट्रॉपिकल सवाना इज द स्टेपीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस। यहाँ पे कोई पेड़ नहीं मिलेगा, ठीक है। सवाना में हमें पेड़ मिल रहे थे, छोटे पेड़ मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टेपीज में मिलेंगे, ट्री लेस रहेगा, एब्सोल्युटली नो ट्री, ठीक है। और ग्रासेस क्या रहेंगी, यहाँ पे छोटी ग्रास मिलेंगी। देखो सवाना में एलिफेंट ग्रास मिल रही थी, और यहाँ पे आपको स्टेपीज ग्रासलैंड में आपको मिलेंगी। टेम्परेट वाले रीजन में आपको जो ग्रासलैंड ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे आपको ग्रासेस जो हैं वो रिलेटिवली स्लो छोटी मिलेंगी, शॉर्टर ग्रासेस मिलेंगी, ठीक है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो ग्रासेस रहेंगी ये न्यूट्रिशियस रहेंगी, टॉल हैं, फ्रेश हैं, न्यूट्रिशियस हैं। उतनी टॉल नहीं है, मतलब अब 15 फीट वाली टॉल नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। और ठीक, ओके। और देखो यहाँ पे ये जो है ये शॉर्ट ही नहीं होती हैं, ये थोड़े थोड़ा दूर भी होती हैं, मतलब बहुत घनी ग्रासेस नहीं होती हैं, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम आपने स्किल्स शेयर नहीं किया। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, आपने किसी ने बताया भी नहीं मुझे। ओके, आई एम सो सॉरी। मैम अभी ज्वाइन करने के बाद नहीं हुआ, बाकी पहले तो थी। ओके ओके, ठीक है, यस मैम। बता अभी देते। ठीक है, मुझे लगा कि स्क्रीन मैम शेयर। एक आपने कंसेप्ट बताया था मैम, कैनाबाइट और, हाँ हाँ हाँ, तो ये मैम ये जो विंड्स ऊपर नीचे जाती है मेजर कहाँ से करते हैं, इक्वेटर से? पहाड़ पे से, पहाड़, अरे मोशन को बोलते हैं, मतलब अगर पहाड़ पे से नीचे आ रही है हवा जो है, ठीक है, अगर विंड जो है वो पहाड़ से नीचे आ रही है तो उसको कैटाबैटिक बोलेंगे। अगर वो ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर लो प्रेशर बन गया है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर, ठीक है, लो प्रेशर बन गया है तो पहाड़ पे ऊपर जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एनाबैटिक विंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये मोशन को डिटरमाइन कर रही है कि ऊपर आ रही है कि नीचे जा रही है, ठीक है। ठीक मैम। ओके, ठीक है, अब तो स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, यस मैम। बता दिया करो, मेरे को याद नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रासेस रहेंगी, ट्रीलेस एक तो रहेगा। सवाना अगर कभी डिफरेंस पूछेगा तो याद रखना कि ट्रीलेस रहेगा कहाँ पे, जो थोड़े ठंडे ग्रासलैंड रहेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड रहेंगे, स्पेसिफिकली स्टेपीज की बात कर रहे हैं। और ट्रॉपिकल सवाना में यहाँ पे ट्रीज रहेंगे और लंबी घास रहेगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो आपकी ग्रास रहेगी वो स्पार्सली पॉपुलेटेड रहेगी, इतनी घनी घास जो ग्रास है वो नहीं रहेगी, ठीक है, स्कैटर्ड रहेगी थोड़ी सी। और these areas are less suitable for the arable farming, and these are used in for some form of ranching as in the high plains of USA, ठीक है। तो इसको ये जो ग्रास रहेगी ये मेनली यहाँ पे किस लिए यूज़ करेंगे ये लोग, ये यहाँ पे कैटल जो है उनको रेयर करने में, उनको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे जो आपके काउज वगैरह रहेंगे उनको रेयर करा जाएगा, ठीक है। तो उनको यहाँ पे मेजरली जो यहाँ पे रहेगा वो प्रैक्टिस करे, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो प्रैक्टिस करी जाएगी, ठीक है। ओके, यस मैम। अच्छा, और देखो यहाँ पे ये जो एनिमल डाइवर्सिटी है, क्या यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी मिलेगी? यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो एक तो पेड़ नहीं है, एकदम यहाँ पे ग्रासलैंड्स ही हैं, ठीक है। ऊपर से ग्रासलैंड जो हैं, जो ग्रासेस हैं वो भी थोड़ा दूर दूर पॉपुलेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर हर्बीवोर्स ही आपको मिलेंगे, वो भी एक
जैसा आपका मेन बायोम रहेगा ना, उसी हिसाब से बायोडाइवर्सिटी जनरेट होती है, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपका वेजिटेशन रहेगा उस हिसाब से रहेगी। अब यहाँ पे प्लेन वेजिटेशन है तो बायोडाइवर्सिटी भी उतनी डेवलप नहीं होगी, एनिमल डाइवर्सिटी नहीं रहेगी। प्लस देखो यहाँ पे खुले मैदान में आपको क्या मिलेंगे, हॉर्सेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये खुला दौड़ सकते हैं। तो एशियन स्टेपीज जो है सेंट्रल एशिया में जो आपको मिलेगा, स्टेपीज जो ग्रासलैंड है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, हॉर्सेस सेंट्रल एशिया के फेमस होते हैं ना, तो वो इसी कारण फेमस होते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, अब देखो यहाँ पे वीट और मेज का कल्टीवेशन होगा, और हम प्रेरीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये वाली क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विच ग्रासलैंड इज कॉल्ड द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। किसको बोलते हैं, प्रेरीज को, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। यही सब फिर से यहाँ पे रैंचिंग है। और देखो यहाँ पे जो ग्रास है उसका नाम क्या होगा, लूसर्न या एल्फा एल्फा ग्रास। ये यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, ये यहाँ पे मिलती है पैम्पास में, ठीक है। काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है यहाँ पे, तो बहुत एक्सटेंसिवली यहाँ पे कैटल को कैटल वाला जो क्या कहते हैं प्रोफेशन है उसको देखा जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा अल्फा ग्रास की अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अल्फा अल्फा बहुत बारी पूछते हैं कि कहाँ की ग्रास है, ये पैम्पास की है। और पैम्पास कौन से हैं, स्टेपीज या टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी नोमैडिक हर्डिंग जो एक जगह से दूसरी जगह जो आपके ट्राइब्स जाते हैं, ठीक है, जो अपनी कैटल वगैरह रखते हैं, ठीक है, एनिमल्स को चरवाहे जो होते हैं, वो वैसी वाली ट्राइब्स जो हैं वो यहाँ पे एशियन स्टेपीज में पाई जाएंगी। जैसे कजाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे पूरे ऐसे खुले मैदान होंगे, ठीक है, स्टेपीज ग्रासलैंड की वजह से। और यहाँ पे ट्राइब्स कौन सी होंगी, किर्गिज और कजाक्स, ठीक है, दो ट्राइब्स पाई जाएंगी कहाँ पे, एशियन स्टेपीज में, कजाक और किर्गिज, ठीक है। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ये सबसे आइडियल मैदान है, जहाँ पे देखो खुले मैदान है, तो यहाँ पे आप एक्सटेंसिवली आप वीट कल्टीवेशन भी कर सकते हो। प्रेरीज में आप कर रहे हो, पैम्पास में आप अल्फा अल्फा की वजह से यहाँ पे रैंचिंग करा रहे हो, ठीक है। और इस वजह से आप यहाँ पे काफ़ी मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वो एग्रीकल्चर जो है उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके देखो कहाँ कहाँ मैकेनाइज्ड है, कहाँ कहाँ मशीन्स के प्रयोग से आप जो खेती है वो कर रहे हो, स्पेशली वीट की प्रेरीज में कर रहे हो, अर्जेंटीनियन पैम्पास में कर रहे हो, यूक्रेनियन स्टेपीज में कर रहे हो, फिर डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर को मेजरली अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किनको क्या बोलते हैं ये भी एक बारी देख लो। प्रेरीज को क्या बोलते हैं, वीट, यहाँ पे वीट ग्रेनरीज और एक्सटेंसिव रैंचिंग हो रही है। पुस्तास जो है हंगरी में जो हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिच ब्लैक सॉइल पाई जा रही है, वीट प्रोडक्शन हो रहा है, शुगर बन रही है किससे, शुगर बीट से, यहाँ पे चकुंदर जो है उससे यहाँ पे शुगर बनती है, ठीक है। और कहाँ पे पाया जा रहा है ये, हंगरी और यूक्रेन, रोमानिया। पाम्पास का अल्फा अल्फा फीचर है ग्रास, ये हाईली न्यूट्रिएंट रिच है, ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पे, डेयरी प्रोडक्ट्स खूब यहाँ पे क्योंकि आप कैटल रेयरिंग कराओगे, और वीट प्रोडक्शन भी हो रहा है साथ में, ठीक है। और इनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही है, ऑब्वियसली ये यहाँ पे बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और डाउन्स इन कैंटरबरी जो है ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शीप का पालन पोषण कर रहे हैं। और यहाँ की जो वो यहाँ पे मेरिनो शीप जो है ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। वेल्स जो है, वेल्स की बात करें तो यहाँ पे मेज कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैम मेल्स मतलब, वेल्स ग्रासलैंड ही है, मेल्स मैम, मेज मतलब मक्का, ठीक है। ओके मैम। ओके मेज मतलब मक्का, मेज फार्म, कॉर्न और वो सब, ठीक है। अब चलो अब सी टाइप की बात कर लेते हैं। देखो सी टाइप का क्या हो रहा है, सी टाइप का मतलब वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट की मतलब यहाँ पे आपका किस लैटिट्यूड पे है, अप्रॉक्स 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब मार्जिन कौन सा रहेगा, वेस्टर्न मार्जिन रहेगा। यहाँ पे देखो ये वाले मार्जिन जो हैं इनकी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, वेस्ट वाले मार्जिन की।
समझ आ रहा है ना? देखो ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पहले तो हम वहाँ पे कॉन्टिनेंटल वाले एरियाज़ की बात कर रहे थे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, लैटिट्यूड तो देखो ये रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे जो इफ़ेक्ट रहेगा कौन सी विंड्स का रहेगा, वेस्टर्ली विंड बेल्ट का रहेगा, ठीक है? मेडिटेरेनियन सी हैज़ अ ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ दिस टाइम विंटर रेन जो क्लाइमेट है यहाँ पे बनेगा। अभी वेस्टर्लीज की वजह से कहाँ यहाँ पे इंडिया में आएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पे देखो ये अगर हम ये सबसे प्रोमिनेंट क्लाइमेट कहाँ पे डेवलप होगा, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसे बोलते हैं, ये वेस्टर्न मार्जिन पे आ रहा है। अगर हम एशिया की बात करेंगे तो ये जो मेडिटेरेनियन वाला आ रहा है वेस्टर्न मार्जिन पे आ रहा है ना, समझ आ रहा है? पूरा कॉन्टिनेंट देखेंगे ऐसे। तो ये जो सबसे प्रोमिनेंट वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन वाला जो क्लाइमेट डेवलप होगा, इसका एक मैम पर्टिकुलर। स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज। मैम स्क्रीन ये स्क्रीन कैसे आपके मेरी चली जा रही है पता नहीं। मैम आप लेफ्ट हो जाते हैं फिर रीज्वाइन करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं बोलती रहती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क का इशू है। ओके, अब तो दिख रहा है ना? मैम आप लेफ्ट होते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप लेफ्ट हुए हैं। मैं ना इतना डिस्कनेक्ट। इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मुझे लगता है कोई ज्वाइन कर रहा है। अच्छा ये मैम फिर कर आप रहा है। ज्वाइन कैसे करते हैं, रीज्वाइन कैसे करते हैं? आप जब बोलते हो तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं ऑफ हो गई हूँ। ये पता नहीं कैसे और लेफ्ट हो रहा है। एक मिनट, लेट मी रिफ्रेश। स्क्रीन दिख रही है? नहीं मैम, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही अब है? दिख रही है। ओके सही मैम। ठीक है, फिर मैं खुद ही पढ़ रही थी। ठीक है, अब मैं ध्यान रखूँगी। मुझे लग रहा है कोई सेम वो नोटिफिकेशन आ रहा है ना, जैसे कोई जॉइन करता है तो मैं उसको अलग नहीं मतलब कर पाई। देखो अब यहाँ पे हम मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट की बात करते हैं। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि एक देखो, मेडिटेरेनियन कहाँ पाया जा रहा है, वेस्टर्न मार्जिन पे पाया जा रहा है, ठीक है? वेस्टर्न मार्जिन क्या है, यहाँ पे देखो एशिया की अगर हम बात करेंगे, एशिया का वेस्टर्न मार्जिन ये वाला है ना? फिर हम इस कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो ये 40 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो वार्म टेम्परेट रीजन में आएगा, ठीक है? अब इसके हम वेस्टर्न वाले साइड की बात कर रहे हैं, इस लैटिट्यूड की नियर अबाउट, ठीक है? तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे क्लाइमेट बनेगा जो यहाँ पे ये वेस्टर्न मार्जिन पे जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बनता है, ठीक है? अब यहाँ पे मेजरली किसका असर रहेगा, यहाँ पे वेस्टर्लीज का असर रहेगा, ठीक है? ट्रॉपिक से ऊपर किसका रहेगा, वेस्टर्लीज यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी। अब यहीं से जो है लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, वेस्टर्लीज यहाँ से आती हैं, ठीक है? जब वेस्टर्लीज आती हैं तो ये वेस्टर्लीज कहाँ आती है, इंडिया में भी आती हैं, ठीक है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसे बोलते हैं, तो ये वहीं से यस आ रही है, मैम। वही विंटर। अब क्योंकि ये वेस्टर्लीज जो हैं ये काफ़ी एक्टिव रहती हैं इन विंटर, तो अब विंटर में ही जो ये बारिश है यहाँ पे होती है, ठीक है? वेन मेडिटेरेनियन टाइप के फीचर्स हम देखते हैं, सबसे प्रोमिनेंट फीचर जो रहेगा यहाँ पे क्या होगा, विंटर में बारिश होगी, ठीक है? और ये जो बेस्ट डेवलप होगा, एक तो ये सेंट्रल चिले में भी डेवलप होगा। ये जो आपको चिले दिख रहा है ना, ये चिले वाला जो पोर्शन है, ये चिले का ये जो बीच वाला सेंटर पोर्शन है, यहाँ पे ये बेस्ट डेवलप होगा, ठीक है? मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट जो है, ओके? देखो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, और भी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिटेरेनियन और चिले में मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? वही जगह दे रखी है कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल रहता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्लाइमेट क्या रहेगा, यहाँ पे क्लियर स्काइज रहेंगी,
और हाई टेम्परेचर्स रहेंगे। और जो समर्स रहेंगे ये हॉट रहेंगे और ड्राई रहेंगे, ठीक है। हाई टेम्परेचर रहेगा, स्काइज क्लियर रहेंगी। समर हॉट रहेंगे, हाई टेम्परेचर रहेगा लेकिन ड्राई रहेगा। मतलब ड्राई का मतलब क्या है, देयर विल बी नो रेन, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है यहाँ पे। मॉइस्चर कब आएगा, विंटर्स में आएगा। देखो बहुत अलग सा फिनोमिना बन रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर में बारिश हो रही है, ठीक है, वेस्टर्लीज के मैम इन्फ्लुएंस से। कैसे हो रही है? वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस वेस्टर्लीज में आ जाते हैं। इन्फ्लुएंसर। देखो आईटी सीजर नीचे शिफ्ट कर रहा है, वेस्टर्लीज और थोड़ा नीचे आएंगी, है ना। ये देखो ये 40 डिग्री लैटिट्यूड, ये जो आईटी सीजेड था ये थोड़ा नीचे शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पे वेस्टर्लीज जो एक्टिव थी, ठीक है, ये जब नीचे शिफ्ट करेगी पूरी बेल्ट थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, तो वेस्टर्लीज यहाँ पे आ जाएंगे ना, समझ आया। ये वेस्टर्लीज भी तो शिफ्ट होंगे यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ, यहाँ पे नीचे इक्वेटर के साइड जाने के लिए ये आ रहे होंगे, है ना। तो वेस्टर्लीज भी नीचे को शिफ्ट होते जाएंगे। तो ये जो पूरा है ये रीजन जो है यहाँ पे बारिश लेके आएगा। कब लेके आएगा, विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में ही आईटी सीजेड नीचे शिफ्ट होगा। लॉजिक समझ आ गया ना। यस मैम। आवाज आ रही है। पर मैम एक छोटी सी यस मैम। मतलब एक छोटा सा डाउट क्लियर करना है। हाँ जी। मैम हम यहाँ विंटर और समर सीजन पढ़ रहे हैं, तो मैम ये विंटर और समर सीजन क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में है या नहीं नहीं नहीं, विश्व हम के? क्योंकि भारत मैम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस जगह का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। उनका समर और विंटर बिल्कुल अलग, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, भारत मैम का नहीं पढ़ रहे हैं। उनका समर और विंटर के मंथ नहीं अलग होंगे? उनका समर भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। मतलब देखो लैटिट्यूड तो सेम ही है, इतना ही होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही तो है, तो सेम रहेगा। डिफर यहाँ पे करेगा, ऑस्ट्रेलिया सर्दर्न वाले साइड में डिफर करता है। ऑलमोस्ट सेम ही होगा, उनका समर भी सेम होगा, लेकिन उनके समर जो रहेंगे हमारे समर जैसे सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। उनके समर ड्राई रहेंगे, हमारे समर जो रहेंगे वो जून के बाद वेट नहीं, रहेंगे मॉनसून की वजह से। वो समझ आया मैम। हाँ हाँ हाँ, तो क्या तो नहीं जैसे समझ आया। हमारे यहाँ देखते हैं ना कि मई जून में हमारे विंटर वो सॉरी समर सीजन। हाँ हाँ, तो उनका भी सेम होगा, सेम लैटिट्यूड पे ही तो है, सेम लैटिट्यूड पे ही तो है। उनका आवाज आ रही है। डिफरेंस है हम्म अमेरिका कनाडा। यस मैम, अमेरिका हम्म। कनाडा। तो मैम यहाँ पे सर्दी और गर्मी का जो वक्त होगा वो थोड़ा डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा? हाँ डिफ़र होगा, बिल्कुल डिफ़र होगा। देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये थोड़ा-सा मतलब आप देखो कि यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये मॉनसून एक्टिव है, तो हर चीज़ डिफ़र करेगी। लेकिन मेजरली यहाँ पे समर जो रहेगा वो आस-पास ये जून-जुलाई वाले इस टाइम ही रहेगा, ठीक है? समर्स जो रहेंगे। अब वो बात अलग है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेंगे, यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा। मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस यस मैम, मैम। वॉइस ठीक है, आ ठीक है। रही है बट बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है। देखो राजेश यहाँ पे जो रहेगा ना समर ये ऑलमोस्ट देखो सेम रहेगा। विंटर वाला थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है। टेम्परेचर आप समर्स आप कैसे बताओगे? आप टेम्परेचर से ही बताओगे समर्स कि हाँ ठीक है 20 डिग्री से ऊपर तापमान है। अब वो टेम्परेचर हो सकता है किसी जगह किसी टाइम पे बने, किसी जगह पे किसी टाइम पे बने। मेजरली यहाँ पे अभी जो यस रहे, मैम। हाँ, तो वो डिफरेंस हो एक्चुअली मैम ना सकता है। सिंपल सिंपल तरीके से पूछूं तो मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये, हाँ, जैसे हमने निर्धारित हमारे यहाँ मई जून में ज्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए हम समर सीजन मई जून है। किसी और हाँ। कंट्री में कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ मई जून में समर ना होता हो और फरवरी मंथ जनवरी फरवरी में होता हो तो बिल्कुल उसे ऐसा बिल्कुल हो समर सकता है। सीजन करते हैं? हाँ, बिल्कुल हो बस सकता है, मैम उसकी यही पूछना लोकेशन चाह पे रहा था। डिपेंड करता है, वो कौन से लैटिट्यूड में है। फिर अगर कॉन्टिनेंट में है तो क्या वो बीच में है या वो मार्जिन्स में है या ओशन के पास है। अगर ओशंस के पास होगा तो वहाँ पे फिर उतना समर नहीं रहेगा, है ना। तो वो हर चीज़ वेरी करेगी उसके हिसाब से। बस मैम यही पूछना था। हाँ,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो समर्स रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, हॉट रहेगा और ड्राई रहेगा। मतलब यहाँ पे मानसून की तरह नहीं रहेगा, या फिर ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे हॉट कंडीशन है तो यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिवली ड्राई रहेगा, नो नो बारिश रहेगी यहाँ पे विंटर्स में। ठीक है, वेस्टर्लीज के इफेक्ट में यहाँ पे बारिश रहेगी। अच्छा, यहाँ पे एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन कितना रहेगा, यहाँ पे 35 से 90 सेंटीमीटर तक रहेगा। टेम्परेट में कितना हो रहा था, टेम्परेट ग्रासलैंड में अराउंड 45 45 सेंटीमीटर। ठीक है। यस मैम। हाँ, और यहाँ पे वार्मेस्ट मंथ जो रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 10 डिग्री से ऊपर ही यहाँ पे जो गर्मियाँ जो गर्मियाँ रहेंगी वो यहाँ पे 10 डिग्री से ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, तो देखो रिलेटिव यहाँ पे जगह के हिसाब से समर्स बदल रहे हैं, टेम्परेचर बदल रहा है। ठीक है, और कोल्डेस्ट मंथ कितना रहेगा, 18 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, -3 डिग्री तक भी पहुँच जाता है, एक मिनट, -3 डिग्री तक ये पहुंच जाता है। तो इतनी यहाँ पे ठंड पड़ रही है। ओके, फिर क्लाइमेट इज़ नॉट एक्सट्रीम बिकॉज ऑफ द कूलिंग फ्रॉम वाटर बॉडीज़। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है इतना। ठीक है, ओके। हम्म मैम यहाँ पे वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस रहता है, तो ये जो विंड आपने जैसा बताया कि दो दो टाइप्स में हम इसे कैटेगराइज करते हैं, हम्म कैटाबाइटिक और एनाबाइटिक। तो मैम ये वेस्टर्लीज जो होंगी उन्हें हम नहीं 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 नहीं, कैटाबाइटिक ही कहेंगे? अदिति अदिति, उसमें कैटाबैटिक ये वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स के इनके रेफरेंस में, प्रेशर विंड्स के रेफरेंस में नहीं यूज़ करना है, वो माउंटेन के रेफरेंस में यूज़ करना है। हवा जो है अगर माउंटेन से नीचे जा रही है तो उसको यहाँ पे कैटाबैटिक बोलेंगे। इसको प्रेशर वाले से कंफ्यूज नहीं करना है, जो ग्लोबली जो प्रेशर विंड्स होती हैं, ऊपर या नीचे वाला। ये ओके वाला मैम। ऊपर नीचे की बात नहीं करी थी मैं, नॉर्मल कोई पहाड़ से ऊपर से नीचे आ रही है विंड, रॉकीज माउंटेन से ऊपर से नीचे आ रही थी, वो जो आपकी विंड थी यहाँ पे चिनूक, तो उसको वहाँ पे कैटाबैटिक बोला था। ठीक है, लोकल विंड की बात कर रही थी मैं। यूं ओके कह ले मैम, मैम, तो मैम किसी छत पर कैटाबाइटिक खड़े में हैं। हाँ हाँ हाँ, उसी रेफरेंस में। ठीक है, हवा मतलब जो लोकल हवा होती है उसके रेफरेंस में बोला जा रहा था। मैम कैटाबाइटिक में जो विंड्स थी वो ऊपर से नीचे जा रही थी, हाँ और हाँ हाँ, एनाबाइटिक में नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर बस। ओके मैम, थैंक यू बस, मैम। हाँ जी, ये इसे प्रेशर ये उससे मैम मत छत पर करना। खड़े तो महसूस किया जा हाँ सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, छत वाली टाइप की लोकल विंड समझ समझ लो आप। अगर ऊपर से आ रही है तो फिर यहाँ पे कैटाबैटिक होगी। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, वो पूछ लिया, वरना गलत चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये सब आप देख लेना, ये इसमें मेन मेन पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, okay, rain comes in the heavy showers and only on a few days with bright sunny periods between them। ठीक है, तो कंटिन्यूस यहाँ पे रेन नहीं हो रही, जब भी हो रही है थोड़े बहुत हेवी शावर्स हो रहे हैं, और कुछ दिन ही यहाँ पे बारिश होती है। ऐसे जैसे इंडिया में पूरा यहाँ पे मानसून सीजन होता है वैसे नहीं हो रहा है, कुछ दिन की यहाँ पे बारिश रहती है। ठीक है, और बल्कि यहाँ पे उसका फ्लड्स भी जो है वो भी देखे जाते हैं। ठीक है, और ये मैम बिल्कुल आपने वो एक और वर्ड लिखा हुआ था मैम, क्या? ब्राइट सनी। क्या चमकते हुए सूरज के दौरान? राइट सनी, मतलब बीच में सनी भी रहेगा, ऐसा नहीं। क्लियर, हमने देखा था ना, क्लियर सन यहाँ पे फीचर है। यहाँ पे जो है बादल इतने नहीं बन रहे हैं, क्लियर सन जो है वो यहाँ पे फीचर है। कहाँ देखा था, अभी ऊपर देखा था ना हमने कहीं। यस मैम, देखा था। हाँ, तो ये जो है ब्राइट सनी बीच में रहेंगे, क्योंकि और जब यहाँ पे मरीन जो आपका वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, फटाफट यहाँ पे बारिश कराएंगे, हैवी शावर्स होंगी, और फिर वो मतलब डिसिपेट हो जाएंगे, फिर से ब्राइट सनी टाइम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन ऐसे करते रहना, मतलब कि क्या हो रहा है, और ये कर ले सब, मैम, ये किस तरीके नेशनल से जो जोग्राफिक बारिश वगैरह वाला ये मैम सब बताया देखते रहा आपने, करो, इससे ब्राइट। नेशनल जोग्राफिक वगैरह देखते रहा करो, ये सब उससे थोड़ा सा विजुअलाइज हो पाता है जोग्राफी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोकल विंड्स चल रही हैं। कौन सी चल रही है, यहाँ पे सिरोक्को चल रही है, ये देखो यहाँ पे ये चल रही है, सिरोक्को चल रही है, फिर मिस्त्रल चल रही है। ठीक है, बोरा चल रही है, और ग्रिगेल चल रही है। यहाँ पे ग्रिगेल ग्रीस से आ रही है। ठीक है, तो देखो ये सारी जो विंड्स हैं ये यहाँ पे चल रही हैं।
सिरोक्को जो है ये यहाँ पे कहाँ से आ रही है, सहारा डेजर्ट से आ रही है, ठीक है। कहाँ पे आ रही है, मेडिटेरेनियन सी से आ रही है। इससे ब्लड रेन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेड डस्ट रहती है सहारा उसकी, वो लेके आती है, तो ये थोड़ा सा रेड रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लड रेन इसको बोला जाता है। किसको बोलते हैं, सिरोक्को को, याद रखना है ये। फिर मिस्ट्रल यहाँ पे आती है, ठीक है। मिस्ट्रल जो है यहाँ पे कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड है, और ये यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है, देखो यहाँ पे एल्प्स पे से आ रही है, बिटवीन एल्प्स एंड सेंट्रल मैसिव जो प्लाटू है फ्रांस, तो मतलब यहाँ पे जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड वाला एरिया है ना, वहाँ से ये जो मिस्ट्रल है वो आती है कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी वाले साइड पे। कोल्ड है, ये ऊपर से आ रही है ना टेम्परेट रीजन से, तो ये कोल्ड रहेगी, ठीक है। और देखो ग्रेगेल है, ग्रेगेल याद रखना, ये ग्रीस से आती है। ओके, अब देखो यहाँ पे वेजिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वेजिटेशन जो है वो किस टाइप का पाया जा रहा है, यहाँ पे स्मॉल ब्रॉड लीव्स मिल रहे हैं, ठीक है। देखो लीव्स रहेंगे, लेकिन बहुत बड़े वाले ब्रॉड लीव्स नहीं रहेंगे, छोटे वाले ब्रॉड लीव्स रहेंगे, ठीक है। देखो हर जगह अलग अलग फीचर आपको मिल रहा है। और जो ट्रीज यहाँ पे जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी दूर रहेंगे, सवाना की तरह जो है काफ़ी दूर रहेंगे। ट्रीज कहाँ नहीं मिल रहे थे, स्टेपीज वाले एरिया में नहीं मिल रहे थे, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में मिल रहे हैं ट्रीज, ठीक है, सवाना की तरह छोटे छोटे। और यस मैम। फीचर क्या है इनका, छोटे छोटे ब्रॉड लीफ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेड, यहाँ पे जो शेड है वो यहाँ पे शेड है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट सन रहेगा, ठीक है, शेड नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, दे आर इन शॉर्ट जीरो फाइटिक या ड्रॉट टॉलरेंट। ये जो आपके पेड़ रहेंगे जीरो फाइटिक रहेंगे। जीरो फाइटिक कहाँ का फीचर है, डेजर्ट का फीचर है, ठीक है। जो कांटे वाले जो यस मैम। पेड़ वगैरह होते थे यस मैम। वो सब, ठीक है, हाँ। मैम ओके, चलो फिर मेडिटेरेनियन में यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, दीज आर ओपन वुडलैंड्स विद द एवरग्रीन ओक्स फाउंड ओनली इन क्लाइमेटिकली मोस्ट फेवर्ड रीजन। फिर यहाँ पे आपके कॉक ओक्स आर वैल्यूड फॉर देयर थिक बार्क्स यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन बॉटल कॉक्स, ठीक है। तो यही वाले रीजन में जो है यहाँ पे इनकी यहाँ पे पेड़ पाए जाएंगे एवरग्रीन ओक्स वाले, यहीं से ये लोग कॉक जो बनाते हैं वाइन की बॉटल के, वो यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। फिर इन ऑस्ट्रेलिया जो यूकलिप्टस फॉरेस्ट है रिप्लेस द एवरग्रीन ओक। तो ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में जो आपको मिल रहा था ये मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेट, ये वाला साइड में यहाँ पे कौन रिप्लेस कर रहा है, यूकलिप्टस के पेड़ जो हैं सिमिलरली यहाँ पे इसकी तरह ओक की तरह रिप्लेस कर रहे हैं। समझ आ गया। यस मैम। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पे भी मिल रहा है ना ऑस्ट्रेलिया वाले साइड पे, तो वहाँ पे आपको कौन से मिल रहे हैं, यूकलिप्टस के पेड़ मिल रहे हैं। और यहाँ पे मेडिटेरेनियन में क्या मिल रहा है, एवरग्रीन ओक्स मिल रहे हैं। और इन्हीं से क्या बना रहे हैं हम, कॉक्स बना रहे हैं वाइन की बॉटल के। और जाइंट रेडवुड इज टिपिकल टू दी कैलिफोर्नियन ट्रीज। रेडवुड जो है वो यहाँ पे कैलिफोर्नियन ट्रीज में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो एवरग्रीन कोनिफेरस ट्रीज यहाँ पे कुछ कुछ मिल रहे हैं, पाइन्स मिल रहे हैं, या कोनिफेरस ट्रीज याद रखना कौन से होते हैं, पाइन्स होते हैं, फिर्स होते हैं, सेडार्स होते हैं, सिप्रेसेस होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं ये थोड़ा, और ये जीरो फाइटिक भी मेरे ख्याल से होते हैं, मतलब इतना पानी की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पे बुशेस मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे। ग्रास की अगर हम बात करेंगे तो ये जो क्लाइमेट है ये ग्रास को सूट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द रेन कम्स इन दी कूल सीजन व्हेन ग्रोथ इज स्लो, ठीक है। तो यहाँ पे ठंड के टाइम पे बारिश होती है, और ग्रास ग्रो करने के लिए आपको समर्स में बारिश चाहिए होती है। इसीलिए यहाँ पे जो ग्रास है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सी सूटेबल कंडीशंस में ग्रास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत ऐसी नॉर्मल यहाँ पे ग्रास है। चलो अब यहाँ पे क्योंकि देखो ये जो पूरा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो आपका है वो पूरा यहाँ पे सी है, और इसके आसपास जो है यहाँ पे हमेशा वेस्टर्लीज का इफेक्ट रहेगा। यहाँ पे ओशन जो विंड्स हैं वो आती रहेंगी, तो यहाँ पे क्या ग्रो करेंगे, यहाँ पे ऑर्चर्ड फार्मिंग जो है वो देखी जाएगी, ठीक है। ऑर्चर्ड फार्मिंग जैसे कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है।
तो वो उसके लिए ये वाला जो रीजन है वो फेमस रहेगा। क्या किसके लिए क्या क्या ग्रो करेंगे यहाँ पे याद रखना, ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम, सिट्रन्स और ये सब, और इन्हीं से ये लोग ये जो वाइन वगैरह है उसको यहाँ पे बनाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, विटीकल्चर बोलते हैं वाइन प्रोडक्शन को। ठीक है, और एक चीज़ और बनाई जाएगी यहाँ पे, वीट लीडिंग फूड क्रॉप रहेगा और बार्ले जो है वो यहाँ पे लीडिंग फूड ये सीरियल रहेगा। ठीक है, और ट्रांस ह्यूमंस भी प्रैक्टिस करी जाती है, मतलब ट्रांस ह्यूमंस जो पहाड़ पे ऊपर नीचे जो जाते हैं ना चरवाहे, वो ट्रांस ह्यूमंस। ठीक है, तो विटीकल्चर यहाँ पे किसका फीचर है, वाइन मेडिटेरेनियन, प्रोडक्शन। हाँ मेडिटेरेनियन रीजन का ये यहाँ पे फीचर है, विटीकल्चर जो है एक्सटेंसिवली यहाँ पे करा जाता है। ठीक है, इकोनॉमी तो वही यहाँ पे ये पूरा ये इसका सिट्रस फ्रूट और इनसे इनके एक्सपोर्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और टूरिज्म देखो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर स्काइज रहेंगी तो टूरिज्म अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और बस यही इनके फीचर्स हैं। ठीक है, चलो अब वार्म टेम्परेट ईस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन पे कौन सा क्लाइमेट था हमारा, मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेट था। ईस्टर्न मार्जिन पे कौन सा क्लाइमेट बनेगा, ईस्टर्न ईस्टर्न मार्जिन्स पे देखो ये वाले क्लाइमेट्स बनेंगे। ये भी सेम है, ये अलग अलग टाइप इनके नाम रख दिए हैं। देखो नेटल टाइप, नेटल टाइप, नेटल टाइप, चाइना टाइप, गल्फ टाइप, सेम टाइप के क्लाइमेट्स हैं ये, बस नाम अलग है। ऐसा मत सोचना कुछ कुछ कि इनके नाम अलग हैं तो ये भी अलग है, सिमिलर, मोस्टली ये सिमिलर रहेंगे। ठीक है, सेम लैटिट्यूड पे हैं और मार्जिन्स इनकी सेम है। ठीक है, मैच द कॉलम में कभी पूछेगा तो फिर इसको याद रखना है कि इनके फीचर्स जो रहेंगे थोड़े मिलते जुलते रहेंगे। देखो अब वार्म टेम्परेट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सी यूज़ हो रहा है, एफ यूज़ हो रहा है, ए यूज़ हो रहा है। एफ का मतलब क्या होता है, नो ड्राई सीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, और यहाँ पे ए हॉट समर होंगे सब। डब्ल्यू का मतलब ड्राई सीजन मैम। हम्म, डब्लू कहाँ से आया, मैम डब्ल्यू का मतलब जो है वो ड्राई सीजन। हाँ डब्लू का नहीं मैम डेजर्ट, इसमें नहीं डेजर्ट है। डेजर्ट, हाँ डब्लू का मतलब डेजर्ट, मतलब तो ड्राई सीजन के लिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल वही ड्राई सीजन ही। डेजर्ट का मतलब क्या हुआ, ड्राई ना, नो रेन। ठीक है, और ओके कहाँ थी मैं। ठीक है, चलो अब ये लैटिट्यूड आपका रहेगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक तो नो ड्राई सीजन, मतलब यहाँ पे इन वाले क्लाइमेट्स में बारिश हो रही है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं चाइना टाइप का क्लाइमेट अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे आपको कौन सा मानसून पाया जाएगा, टेम्परेट मानसून पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सडन जो बर्स्ट होता है मानसून का, कि एकदम से बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है एकदम से, क्लाउड मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल धीरे धीरे बारिश होगी। मानसून की विंड्स जो रहेंगी वो यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे, अच्छा मानसून का मतलब ये नहीं कि अब ये वाले इंडियन ओशन से मानसून यहाँ पे जा रहा है। मानसून का मतलब क्या होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। ठीक है, तो ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में सीजनल रिवर्सल रहेगा विंड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉनसून की वजह से बारिश होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी, चाइना टाइप क्लाइमेट में। ओके, ठीक है, और यहाँ पे यही यही क्लाइमेट जो चाइना वाला रहेगा यहाँ पे ये जापान में भी मिलेगा, जापान के सर्दर्न वाले पार्ट में। तो अब देखो यहाँ पे समर्स कैसी रहेंगी, यहाँ पे इंटेंस हीटिंग रहेगी इनके इंटीरियर्स में। इंटीरियर क्या है यहाँ पे, तिब्बत वाला जो रीजन है जो यहाँ पे इंडियन मॉनसून अट्रैक्ट करता है, ये वाला जो रीजन है ना, ये इंटीरियर वाला जो रीजन रहेगा ये काफ़ी गर्म हो जाएगा। ठीक है, इंटेंस हीटिंग रहेगी ये पूरे डेजर्ट रीजन में, एंड सेट्स अप लो प्रेशर। इसकी ये स्लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, इंडियन मॉनसून अट्रैक्ट होता है। ठीक है, साउथ ईस्ट मॉनसून स्पेसिफिकली। और ये देखो बर्स्ट नहीं होगा, पोर हेविली नहीं होगा जैसे इंडिया में होता है। और फिर यहाँ पे टाइफून्स रहेंगे अभी सितंबर जुलाई से, सितंबर के टाइम पे यहाँ पे इस वाले साइड में क्या आते हैं, टाइफून्स आते हैं, जापान वाले साइड में है ना। अच्छा विंटर में क्या होगा, विंटर में देर इज अ इंटेंस प्रेशर ओवर साइबेरिया एंड द कॉन्टिनेंटल पोलर एयर स्ट्रीम्स फ्लोज आउटवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट मानसून बिटरली कोल्ड एंड वेरी ड्राई। ठीक है, तो यहाँ पे
जो विंटर रहेगा यहाँ पे साइबेरिया से जो यहाँ पे रहेगा प्रेशर वो आएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे ये मतलब देखो इसमें विंटर्स में जो साइबेरिया वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड, इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ऊपर से हवा, जो ठंडी हवा रहेगी वो यहाँ पे आएगी। ओके, एज अ नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। समझ आया मैंने क्या बोला? ये जो थोड़ा थोड़ा मैम। देखो ये जो साइबेरिया वाला रीजन है ना, ऊपर रशिया वाला, ये काफ़ी ठंडा रहेगा। अभी हम विंटर्स की बात कर रहे हैं कि चाइना में ये वाले साइड पे विंटर्स कैसी रहेंगी। यहाँ पे साइबेरिया वाला रीजन बहुत ठंडा हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ठंडी हवा जो है वो थोड़ी नीचे तक आएंगी। नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट मॉनसून के फॉर्म में यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे जो ठंडी हवा रहेगी, और वो वही उसी से कुछ ना कुछ यहाँ पे मॉइस्चर आ रहा है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, और ये बहुत ठंडी रहेगी और ये ड्राई भी रहेगी। ओके, सो रेन क्या रहेगी यहाँ पे, बहुत लिटिल रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं कैरी करेंगी, ये ड्राई रहेंगी ऑलमोस्ट विंड्स, और काफ़ी ठंडी रहेंगी। अच्छा, अब गल्फ टाइप की बात करते हैं। गल्फ टाइप कहाँ पे अकर कर रहा है, ये आपके साउथ ईस्टर्न यूएसए में डेवलप कर रहा है। मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस इंटेंस कंपेयर टू चाइना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटिवली मॉनसून सीजनल रिवर्सल होगा। ये देखो इस वाले साइड में सीजनल रिवर्सल होगा यहाँ पे। ठीक है, उसी से यहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा बहुत आ रहा है, और नो कंप्लीट विंड रिवर्सल। ये हमने याद किया था ना कि जो मॉनसून है वो इंडिया का ही स्पेसिफिक फीचर नहीं है, किन क्लाइमेट्स का हो गया, एक तो गल्फ टाइप के क्लाइमेट का हो गया, और एक चाइना टाइप के क्लाइमेट का हो गया मॉनसून। ठीक है, याद रखना। अगर अगर कभी ऑप्शन में पूछता है कि मॉनसून अकर्स ओनली इन इंडियन ओशियन, तो वो गलत हो जाएगा। इट अकर्स ऑल्सो इन द गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, अटलांटिक वाले रीजन में, और दूसरा आपके इस वाले साइड पे, ठीक है, जापान वाले साइड पे। ओके, ठीक है, अब देखो नेटल वाला टाइप का कहाँ होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका में देखा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी इसी टाइप का क्लाइमेट रहेगा। यहाँ पे कोई भी मॉनसून नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ईस्टर्न मार्जिन में जो नेटल टाइप रहेगा, यही इनमें डिफरेंस है। तीनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो तीनों ईस्टर्न मार्जिन में है, लेकिन एक में टेम्परेट मानसून रहेगा, एक में थोड़ा सा मानसून रहेगा, और एक में कोई मानसून नहीं रहेगा। ये तीनों में डिफरेंस रहेगा। ओके, ओके। यस मैम। और मॉइस्चर देखो यहाँ पे क्या रह रहा है, वार्म मॉइस्ट समर है, कूल ड्राई विंटर है। ठीक है, विंटर्स आर ऑल्सो मॉइस्ट इन, तो मतलब यहाँ पे बारिश किस तरीके से हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल जो गर्मी में बारिश होती है उस तरीके से हो रही है। यहाँ पे गर्मी हो रही है, वही मॉइस्ट है, और जो जैसे इंडिया वाला होता है ना, जैसे इंडिया में गर्मी हो रही है उसी से बारिश हो रही है, सेम याद रख लेना नेटल टाइप में। ठीक है, वहाँ पे भी जो कूल विंटर है वो ड्राई है, मतलब जो ठंडा है वहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से जो विंटर जो बारिश है वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप याद रख लेना कि थोड़ा इंडिया से मिलता जुलता है नेटल टाइप का पानी वाला सिस्टम। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहेगा, टेम्परेचर 4 से 25 डिग्री तक ही रहेगा, किसमें, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस में रहेगा। ओके, और देखो यहाँ पे पोलर वोर्टेक्स जो है, कोल्ड एयर जो है आपका, जो पोलर वोर्टेक्स आपको पोलर वोर्टेक्स पता है ना, ये देखो ये जो है, ये जो है ऊपर पोल वाले साइड पे एक आपकी जेट स्ट्रीम घूमती रहती है, पोल के साइड पे ऊपर ना, ये आपकी कोल्ड वेव जो है वेवी ऐसे करते हुए घूमती रहती है, तो इसका इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा इस पे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे पोलर वोर्टेक्स में आगे। ओके, ठीक है, यही इसमें है वेजिटेशन। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी ऑफ पेड़ मिलेंगे। ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन पे क्यों मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, मॉनसून का इन्फ्लुएंस है काफ़ी सारे, तो यहाँ पे आपको एवरग्रीन ब्रॉड लीव फॉरेस्ट भी मिलेंगे, और डेसिडुअस हार्डवुड भी मिलेगा। ठीक है, ओके।
टिम्बर, देखो टिम्बर यहाँ पे ग्रो करेगा फॉरेस्ट ऑफ चाइना में, सर्दर्न जापान में। यहाँ पे ये ओक और कैम्फर वाले पेड़ मिलेंगे, तो ये यहाँ पे आपको टिम्बर आपको अवेलेबिलिटी दिखेगी, ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन्स पे। और नेटल वाले क्लाइमेट में आपको पाम ट्रीज मिल रहे हैं, ठीक है। तो पाम याद है ना कि नेटिव नेटिव किसका था, क्वेश्चन पूछा मैम था, अफ्रीकन। अफ्रीकन। तो देखो नेटल वाले क्लाइमेट में मिल रहे हैं पाम ट्रीज, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो क्लाइमेट अगर कभी पूछे, पाम ट्रीज जो हैं वो नेटल वाले क्लाइमेट में भी यहाँ पे मिल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। चलो, यस मैम, पर इंडोनेशिया और मलेशिया में सबसे अधिक उत्पादन होता है। हाँ बिल्कुल। देखो अब ये ब्राज़ील वाले साइड पे, ये वाले साइड पे आपको ये वाला वुड मिल रहा है, हार्ड वुड है ये, ठीक है। तो ये जहाँ पे ये नेटल टाइप का क्लाइमेट डेवलप हो रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्रॉपिंग किस टाइप की हो रही है, चाइना वाले साइड में देखें तो वही राइस, टी, मलबेरी, सेरीकल्चर होता है खूब खूब, ठीक है। और सेरीकल्चर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, इनके पेड़ जो हैं, जो मलबेरी वाले हैं वो भी शायद डिक्लाइन हो रहे हैं काफ़ी टाइम से। और साउथ ईस्टर्न यूएसए जो है, यहाँ पे आपको पता है कॉर्न ग्रो होता है, कॉटन ग्रो होता है, ठीक है। नेटल का याद रखना है, यहाँ पे पाम ग्रो हो रहा है और शुगर गेन ग्रो हो रहा है, ठीक है। साउथ अमेरिका में आपका क्या हो रहा है, कॉफ़ी, मेज, डेयरी। ओके, चलो, मॉनसून चाइना ये आप देख लोगे। और ठीक है, ये क्रॉप्स हैं, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेना, ठीक है। इतना ये रिलेटेड नहीं है, इसे देख लेना। ओके, चलो अब ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट देख लेते हैं। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, हम थोड़ा यहाँ पे कूल टेम्परेट में जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे थे, अब हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये कौन सा क्लाइमेट कहलाएगा, सी एफ कहलाएगा। एफ का मतलब क्या होता है, नो ड्राई सीजन, मतलब अब देखो ऊपर यहाँ पे इन्फ्लुएंस किस डायरेक्टली यहाँ पे वेस्टर्लीज खूब अच्छे से आ रही है, तो ये जो रहेगा यहाँ पे ड्राई सीजन ही नहीं रहेगा, ठीक है। भले ही यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, स्नो हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, लेकिन ड्राई सीजन नहीं रहेगा, ठीक है। वेस्टर्लीज के इफेक्ट में रहता है ये पूरे साल। और यहाँ पे आपको कौन सी एक्टिविटी मिलेगी, यहाँ पे आपको फ्रंटल साइक्लोन्स मिलेंगे, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स जो हमने बात की थी ना, जिसमें फ्रंट्स बनते हैं, वो आपको किस क्लाइमेट में मिलेंगे, आपको ब्रिटिश टाइप के क्लाइमेट में मिलेंगे। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सा होता है, कूल टेम्परेट वाला क्लाइमेट होता है। कहाँ बनता है ये, वेस्टर्न मार्जिन्स पे बन रहा है। सब रिलेट हो रही है टर्म्स आपस में कि ब्रिटिश टाइप क्या होगा, वेस्टर्न मार्जिन क्या है, साइक्लोन एक्टिविटी क्यों वहाँ पे हो रही है, कौन सा लैटिट्यूड है, ये सब रिलेट हो पा रहा है या डिफ़िकल्ट हो गया है। नहीं मैम, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हैं और थोड़ा बहुत थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है इसे, लेकिन इसको पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा अच्छे से वैसे बता पाऊँ, ठीक है। और ध्यान से थोड़ा सा फोकस लगा के भी सुनना, ठीक है। तो देखो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ आप मार्जिन उसका जो आप उसका लैटिट्यूड इमेजिन करना, ठीक है, लैटिट्यूड इमेजिन करना, और प्लस फिर उसको एक बड़े कॉन्टिनेंट पे देखना कि वो कौन से कॉन्टिनेंट पे आ रहा है। तो फिर आपको फिर रिजेंबल हो जाएगा कि देखो अगर हम नीचे की बात करेंगे, तो अगर हमें यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन देखना होगा वार्म टेम्परेट में, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, यहाँ पे मेडिटेरेनियन का रहेगा। अगर हमें वेस्टर्न मार्जिन देखना है कूल टेम्परेट में, मतलब थोड़ा सा हम ऊपर चले जाएं 45 डिग्री या 60 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, यहाँ पे आपका यूके आ जाएगा, है ना। तो उस तरीके से थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग का एक्सरसाइज करवा पाओगे तो आपको चीज़ें अच्छे से थोड़ी समझ आ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो देखो ये यहाँ पे कहाँ कहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन्स पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये ऐसे करके वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि इस वाले मार्जिन पे कैसे बन गया, ये वेस्टर्लीज के ही इन्फ्लुएंस में आ रहा है। ओके,
इसका बस आप मेन फीचर याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि यहाँ पे जो वेस्टर्लीज रहेंगी पूरे साल रहेंगी और यहाँ पे बारिश होगी, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रहेगा, ड्राई सीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है। मैम ये फ्रंटल साइक्लोन का मतलब? अरे फ्रंटल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन भूल गए? जो फ्रंट्स बन रहे थे, ऑक्लूडेड फ्रंट्स और वो सारे फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, याद आ रहा है आप लोग को? जो फ्रंट्स जहाँ पे बनते थे, यस मैम। वही वाले साइक्लोन जो हैं वो इस रीजन में आएंगे। ठीक है, इस वाले रीजन में। मैम थोड़ा समझा दें कि फ्रंट का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फ्रंट्स देखो, जो यहाँ पे देखो, नीचे से वार्म एयर आएगी, ऊपर से ठंडी एयर आएगी, तो फ्रंट्स बनेंगे ना। जो वार्म एयर है वो राइज करेगी, जो ठंडी एयर है नीचे बैठेगी, फिर ये आपस में मिलेंगी थोड़ी एक बारी में, मतलब यहाँ पे आपस में एक बारी नहीं मिलेंगी ना, फ्रंटल साइक्लोन्स बनेंगे। वैसे मैंने वीडियो डाल रखे हैं, मतलब देख लेना इसमें, लेकिन जहाँ यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस मिलते हैं ना, ऊपर एयर मासेस होंगे, वो आपस में मिलते हैं, ठंडा एयर मास और गर्म एयर मास जब आपस में मिलेगा तो फ्रंट्स बनते हैं। ठीक है, और वो साइक्लोन होते अब हैं। समझ आया, उसको अब समझ रिवाइज आया कर मैम। लेना, टेम्परेट वाले साइक्लोन को रिवाइज कर लोगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो याद आ जाएगा, उसे क्लास की है आपने। चलो, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट रहता है, इसमें आपका ह्यूमन आउटपुट जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सबसे नेचुरल एसी लगा हुआ है। ठीक है, टेम्परेट रीजन में तो पूरा आपका प्रेसिपिटेशन भी है, हर चीज़ है, ड्राई सीजन नहीं है, हर चीज़ बहुत फेवरेबल है, तो ह्यूमन आउटपुट जो रहेगा ये मैक्सिमम रहेगा। सबसे अच्छा क्लाइमेट है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ओके, एनुअल देखो टेम्परेचर कितना रहेगा, इतना रहेगा मीन एनुअल टेम्परेचर, मतलब देखो कितना फेवरेबल कंडीशंस हैं काम करने के लिए, मतलब 15 डिग्री तक है। समर्स रहेंगी, मॉडरेटली वार्म रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका जो रहेगा, विंटर्स आर एबनॉर्मली माइल्ड बिकॉज द वार्मिंग इफेक्ट ब्रॉट बाय वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो एक यहाँ पे जो आपकी वार्म ओशन करंट है वो फ्लो कर रही है, उसकी वजह से ठंड उतनी ठंडी नहीं है। ठीक है, और उसका फ़ायदा एक ये होता है कि इनके जो पोर्ट्स रहते हैं वो कभी भी फ्रीज़ नहीं होते हैं। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में ब्रिटेन के आसपास जो पोर्ट्स रहेंगे वो हमेशा एक्टिव रहेंगे। जैसे रशिया के साथ प्रॉब्लम है ना, कि उनके जो पोर्ट्स रहते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं साइबेरिया वाले साइड पे, या कहीं पे भी उनके वो आर्टिक रीजन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो यूके के मैम वो साथ सेम फिर नहीं है। हाँ, पर वो माइनस में जाते हैं ना मैम? हाँ माइनस में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वार्म करंट जो है वो चल रही है यस मैम। यूके में, तो ठीक। उसकी वजह से वो फ्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट है ह्यूमंस के हिसाब से, कि आप ट्रेड भी कर पा रहे हो, आप काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिशर्स इतने कनिंग और थे। ठीक है, अब देखो रेनफॉल जो है, प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर विथ विंटर मैक्सिमा। ठीक है, किसकी वजह से? फ्रंटल साइक्लोन की वजह से यहाँ पे जो बारिश है, कभी यहाँ पे जो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होके बारिश हो रही है, और प्लस यहाँ पे क्योंकि फ्रंटल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स बन रहे हैं, उसमें भी बारिश हो रही है। तो पूरे साल यहाँ पे बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश कब हो रही है? विंटर्स में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन्स हैव द हेवीएस्ट रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्लीज। ठीक है, अब यही वेस्टर्न मार्जिन जो आपके नीचे होंगे, मतलब अगर हम ट्रॉपिकल जोन में अगर आ जाएंगे तो वेस्टर्न मार्जिन पे क्या बनेंगे? डेजर्ट बनेंगे। लेकिन अगर हम ऊपर बात करते हैं, टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, जहाँ वेस्टर्लीज एक्टिव हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हैवीएस्ट रेनफॉल होगी। अगर हम नीचे की बात करेंगे तो वेस्टर्न मार्जिन पे, समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ट्रॉपिक्स की बात करेंगे तो वेस्टर्न मार्जिन्स जो रहेंगी ड्राई रहेंगी, डेजर्ट्स बनेंगे। लेकिन अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो वेस्टर्लीज एक्टिव हो जाएंगी और ये जो है हैवीएस्ट रेनफॉल कराएंगी ऊपर। ठीक है, तो लैटिट्यूड वाइज जो है कंडीशंस बदल रही हैं। क्वेश्चन में पूछेंगे ऐसे कंफ्यूज करके कि ये कहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन्स जो हैं यहाँ पे हैवीएस्ट रेनफॉल कराते हैं ऊपर टेम्परेट रीजन में, तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये जो आपको ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, न्यूजीलैंड में भी मिल रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ पे भी बारिश हो रही है, ठीक है, कैंटरबरी प्लेन्स में, ठीक है। चलो यहाँ मैम पे ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट तो ऐसा सब सोचेंगे कि ये वहीं के एरिया में होगी, बट नहीं ये नहीं, जहाँ पे भी वेस्टर्लीज एक्टिव हो जाए वहाँ पे बारिश करा देंगे। ये देखो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे भी वेस्टर्लीज जो है ये एक्टिव है ना नीचे, ठीक है, तो न्यूजीलैंड में तो जो है, मैम ये जो नेम है क्लाइमेट का, तो वो इसलिए पड़ता है क्योंकि जहाँ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस चीज हाँ का। नहीं नहीं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं, जहाँ सबसे अच्छे से डेवलप हो रहा है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाला जो है वो वहाँ पे और चिले पे सबसे अच्छा डेवलप हो रहा था। उस रीजन को आप आइडेंटिफाई कर पाओ, इसीलिए फिर आप क्या करोगे, आप उसके लैटिट्यूड मिलाओगे, सदर्न साइड में देखोगे तो इस वाले साइड में भी होगा, ठीक है, अगर आप लैटिट्यूड की बात करो ना तो यही वाला जो साइड है वो सेम सेम साइड पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी सेम सेम कंडीशंस बनेंगी कुछ कुछ, तो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होगा, है ना। अगर ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे बन रहा है तो अगर सेम कंडीशन सदर्न हेमिस्फीयर में भी बन रही है तो वहाँ पे भी देखा जाएगा, तो वही सेम कंडीशंस न्यूजीलैंड में भी बन रही हैं, ठीक है। ये ओके आइडेंटिफिकेशन के मैम। लिए है कि यहाँ वाला जो लैटिट्यूड है वो सेम अगर लैटिट्यूड रहेगा तो उतना सेम कंडीशंस रहेंगी, ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि इधर ही पाया जाएगा, ठीक है, ये वेस्टर्न मार्जिन उस सेम लैटिट्यूड पे पाया जाएगा। ओके, कहाँ चला गया, ठीक है, कैंटरबरी जो है, कैंटरबरी प्लेन्स जो है यहाँ पे सदर्न एल्प्स पाई जाती हैं, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, न्यूजीलैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या यस। मिलेगा, वेस्टर्लीज का इफेक्ट मिलेगा, यहाँ पे बारिश होगी और आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा सदर्न एल्प्स के पास न्यूजीलैंड में। ओके, अब यहाँ पे देखो सीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो एज इन टेम्परेट रीजन्स देर आर 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स, ठीक है, समथिंग दैट इज कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट इन द ट्रॉपिक्स। तो अगर हम टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 सीजन्स रहेंगे। कौन से 4 सीजन्स रहेंगे इसमें, देखो विंटर रहेगा, स्प्रिंग रहेगी और समर्स रहेंगी और एक ऑटम रहेगी, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में विंटर होती है, समर होती है और मानसून होता है, लेकिन यहाँ पे जो इनका ऑटम सीजन है वो भी एडेड रहेगा, ठीक है। तो 4 सीजन्स होते हैं टेम्परेट रीजन्स में। कई बार आपने इंग्लिश की पोएम्स में सुना है ना, ऑटम वाले सीजन पे, पतझड़ पे काफ़ी सारी पोएम्स होती हैं, तो वो उस रीजन की बात करें, टेम्परेट रीजन्स की, हम भले ही उसको रिजेंबल नहीं कर पाते लेकिन उनकी क्लाइमेट ऐसा है वहाँ पे, ठीक है, प्रोमिनेंट फीचर है, 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं वहाँ पे। ओके, वेजिटेशन यहाँ पे किस टाइप का रहेगा, देखो वेजिटेशन यहाँ पे क्या रहेगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट रहेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑटम जो सीज़न है इसके अंदर इनका ये जो शेडिंग है वो यहाँ बिगिन हो जाएगा, जो पे पतझड़ है वो ऑटम सीज़न में रहेगा। हमारे यहाँ कब होता है, स्प्रिंग वाले साइड पे होता है ना, गर्मी जब आने वाली होती है, इनकी जब ठंड आने वाली होती है तब जो पेड़ हैं वो अपना शेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कौन सी यहाँ पे पेड़ पाए जा रहे हैं, ओक पाया जा रहा है, एम पाया जा रहा है, ऐश, बर्च, बीच, पोपलर, ये सारे पेड़ जो हैं ये यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ओके, और इंडिया में भी जो है कश्मीर वाले साइड में ये कुछ ये वाले ब्रिटिश टाइप का जो पेड़ है वो यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। इन वेटर एरियाज ग्रोस विलोस, लाइट वेट क्रिकेट बैट्स जो जिनसे बनते हैं, ठीक है, विलोज से बनते हैं, इंडिया विलोज आर फाउंड इन कश्मीर, ठीक है। यही जो ब्रिटिश टाइप के क्लाइमेट में जो आपको विलो वाले ट्रीज जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं से बैट्स बनते हैं और वो कश्मीर में भी मिलते हैं। ओके, हायर अप द माउंटेन्स डेसिडस ट्रीज आर जनरली रिप्लेस्ड बाय कोनिफर्स। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो डेसिडस ट्रीज जो हैं, बारिश कम हो जाएगी, है ना, तो बारिश कम होगी और प्रेसिपिटेशन आपका किस फॉर्म में हो जाएगा, बारिश की जगह स्नो की फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो स्नो जब आ जाएगा तो कौन से पेड़ आ जाएंगे, कोनिफर्स आ जाएंगे,
ठीक है। अब देखो इकोनॉमी कहाँ आपकी रहेगी, इकोनॉमी जो है वहाँ पे लंबरिंग देखी जाएगी। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे देखो सॉफ्टवुड भी पाया जा रहा है, हार्डवुड भी पाया जा रहा है, यूकलिप्टस भी पाया जा रहा है। पेपर और पल्प इंडस्ट्री किससे डेवलप होगी, कोनिफर्स से डेवलप रहेगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यस मैम। हाँ, तो अगर यस कोई मैम। पूछेगा कि पेपर और पल्प इंडस्ट्री, सबसे गुड क्वालिटी का पेपर जो है वो कोनिफेरस वाले पेड़ से बनाया जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट वुड रहेगा, इससे आप पल्प बना सकते हो। तो इंडिया में जो है हम नहीं बना सकते, हिमालयन वाले साइड में फिर भी थोड़ा सा ये कोनिफर्स वाले जो पेड़ हैं वो मिल जाते हैं, उनसे आप पल्प, पेपर पल्प बना सकते हो। लेकिन हम ज़्यादातर पेपर्स जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास गुड क्वालिटी का ये जो ये जो वुड है, सॉफ्ट वुड है, वो अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं पेपर पल्प इंडस्ट्री वाले एरिया में। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। ठीक है। रूर रीजन, जर्मनी, यॉर्कशायर और ये सब। ठीक है, मतलब यही जो है ये सब काफ़ी, मतलब इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप वगैरह है ये, मतलब फालतू की जनरल पॉइंट्स हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या हो पाएगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ठंडा रीजन है, और ठंडा रीजन मतलब यहाँ पे ये कूल टेम्परेट है। वार्म टेम्परेट में तो वीट बहुत अच्छे से ग्रो कर लेता है। ठीक है, लेकिन ये कूल टेम्परेट वाला रीजन आ गया, तो इसमें क्या करेंगे ये लोग, वीट को इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पे वीट ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वीट के लिए भी तो टेम्परेचर चाहिए सर्टेन। बहुत ज़्यादा अगर स्नो पड़ने लगेगी तो वीट के लिए वीट खराब हो जाएगा। यस मैम। हाँ, तो वार्म टेम्परेट का फीचर वीट है, और कूल टेम्परेट में वीट नहीं होगा, ये लोग इम्पोर्ट कराएंगे। ओके, तो मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रही है, एक तो लंबरिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, वूल वगैरह ये लोग मेरिनो वूल जो है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी इंडस्ट्रीज़ इनकी जो है वो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्स्ड फार्मिंग हो रही है। यहाँ पे ये लोग क्या ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे बार्ले ग्रो कर रहे हैं। बार्ले किस में यूज़ होता है, बियर और विस्की वाले डिस्टिलेशन में यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। बार्ले मतलब जौ मैम ना? हाँ हाँ, जौ जौ वही वाली। तो ये वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहीं यूरोपियन रीजन जो है ना, वहीं ये लोग मैन्युफैक्चर ये करते हैं, उनका काफ़ी फेमस है ये वाला इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या है, ये बार्ले जो है उसको ग्रो करते हैं, इसीलिए वीट से नहीं बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, दे आर स्मार्ट पीपल। बार्ले जो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं उससे ये लोग ये अपना अल्कोहल डिस्टिल करा रहे हैं। अगर वीट से कराएंगे तो भाई बाहर से वीट इंपोर्ट कराना पड़ेगा, फिर उसको बेचेंगे। ओके, फिर देखो डेयरिंग यहाँ पे काफ़ी रहेगी। डेयरिंग वगैरह ये सब, कैटल वैटल ये सब ग्रो कराएंगे। ठीक है, शीप रेयरिंग रहेगी। ओके, फिर यहाँ पे ये बेस्ट शुगर मैम? ये बीट शुगर है, ये जो चुकंदर रहता है ना उसकी शुगर बनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल शुगर केन की नहीं बनाते हैं ये लोग, और इसकी बनाते हैं, जो स्वीट कॉर्न रहता है और जो बीट रहता है। ठीक है, उसकी यहाँ पे ये लोग शुगर बनाते हैं। वैसे भी तो वो मैम अधिक फायदेमंद होता हुआ ये? हम्म, अधिक फायदेमंद होता हुआ ये? हाँ अच्छा होता है और अधिक फायदेमंद होता है। वाटर इतना नहीं लेता है शुगर केन की तरह। वो तो इंडिया में इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने सुपरफिशियली ग्रो कराया है शुगर को। वैसे तो हम लोग शुगर नहीं लेते थे, और अलग अलग टाइप के शुगरी प्रोडक्ट्स यूज़ करे जाते थे, जो गुड़ वुड़ होता था वो तो। अब फिर कॉलोनियलिज्म के बाद इन लोगों ने ये सब यहाँ पे ज़बरदस्ती ग्रो कराया है, शुगर केन्स वगैरह। ठीक है, चलो ये वाला अब क्लियर हो गया ना, हमने ईस्टर्न मार्जिन देख लिया, वेस्टर्न मार्जिन देख लिया। ओके, डी देख लो इसको फटाफट, डी में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, टाइगर टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, अब डी में अगर हम आते हैं तो अभी हम स्नो फॉरेस्ट की बात, कोल्ड स्नो की बात करें, फिर टुंड्रा एक आ जाएगा। देखो ये जो रीजन है ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला रीजन नीचे, ये थोड़ा नीचे है, और फिर एकदम पर्टिकुलरली आर्टिक वाला रीजन आएगा। ये ऊपर जो जाएंगे ये वाला जो रीजन रहेगा ये क्या कहलाएगा, टुंड्रा वाला कहलाएगा। और ये नीचे वाला जो थोड़ा रहेगा ये टाइगा कहलाएगा। ठीक है, टुंड्रा रीजन में अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे
बर्फ़ हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे बर्फ़ में क्या रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नो ट्रीज़ पाए जाएंगे, पेड़ बिल्कुल नहीं होगा, वेजिटेशन बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम टाइगा की बात करते हैं ना, तो टाइगा में थोड़ा बहुत वेजिटेशन आपको मिलता है, ठीक है। और फीचर्स देखते हैं, और ये टाइगा कौन सा यहाँ रहेगा, DFC रहेगा, ठीक है। डी का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, कोल्ड स्नो। फिर एफ का मतलब रहेगा नो ड्राई सीजन, मतलब यहाँ पे बर्फबारी स्नो थोड़ी यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे सी क्या रहेगा, कोल्ड समर रहेंगे। कोल्ड समर का मतलब कि यहाँ पे समर और रहेंगे, लेकिन रिलेटिवली जो थे ठंडे यहाँ पे समर्स रहेंगे। हमारे हिसाब से तो ठंडे रहेंगे, लेकिन उनके हिसाब से वहाँ पे गर्मी होगी, ठीक है। तो ये कौन सा क्लाइमेट कहलाता है, साइबेरियन क्लाइमेट कहलाता है। क्यों, यहाँ पे ये जो रीजन है साइबेरिया कहलाता है, ठीक है। और टाइगा क्लाइमेट इज ओनली फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि क्या ये यहाँ पे सर्दर्न साइड पे मिल रहा है, तो भाई सेम लैटिट्यूड है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ऊपर यहीं पे ज़मीन है और यहीं पे ज़मीन है। तो ये जो है डेवलप कहाँ पे हो रहा है, ये नॉर्दर्न साइड में ही डेवलप हो रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, टाइगा की बात कर रहे हैं, सर्दर्न में नहीं हो रहा है। और इट्स पोलवर्ड साइड इट मर्जेस इनटू आर्टिक टुंड्रा, और इक्वेटर इक्वेटर वर्ड इट्स फेड्स इनटू स्टेपीज क्लाइमेट, ठीक है। तो देखो यही यही जो मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर टुंड्रा शुरू हो जाता है, उसी में ये आर्टिक टुंड्रा में मर्ज हो जाता है ये वाला क्लाइमेट, ठीक है। अब देखो टाइगा की वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समर्स जो रहेंगी इतना टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, ओके। और प्लस यहाँ पे some of the lowest temperature in the world are recorded in वर्खोयांस्क जो है यहाँ पे। देखो ये हमने जो लीबिया में था, अल अजीजिया जो एरिया जो जगह थी ड्राइएस्ट और सबसे वार्मेस्ट वाली जो थी, वो वहाँ पे यस मैम 57 57 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे सबसे वार्मेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया था 1920s के आसपास, ठीक है। और सबसे ठंडी जगह कौन सी होगी, वर्खोयांस्क जो है साइबेरिया में जो रहेगा, उसकी टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहेगा, इमेजिन करो -67 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इतना रिकॉर्ड हुआ था। तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पे वो मैम रहेगा ये ठंड। रिकॉर्ड हुआ था, तो ये कह सकते हैं 50-55 -50-55 डिग्री तो हमेशा रहता माइनस हुआ। में, हाँ बिल्कुल माइनस में, वहाँ पे -30 भी हो जाता है, यूजुअली हो जाता है -30, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और देखो यहाँ पे ब्लिज़ार्ड्स चलेंगी और बुरान चलेगी, ये कोल्ड विंड्स हैं। ब्लिज़ार्ड जो है वो कनाडा की है, बुरान जो है यूरेशिया की है, ठीक है। ये यहाँ पे इन रीजन्स में टाइगा वाले रीजन्स में की कोल्ड विंड्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन करीब 38 से 63 सेंटीमीटर तक रहेगा। और मैरीटाइम इन्फ्लुएंस जो है इनका यहाँ पे इन द इंटीरियर्स इज एब्सेंट। फ्रंटल डिस्ट्रीब्यूशन माइट अकर इन द विंटर। फ्रंटल मतलब यहाँ पे फ्रंटल साइक्लोन्स डेवलप हो सकते हैं। इट इज़ क्वाइट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर विद अ समर मैक्सिमम। देखो यहाँ पे जो विंटर्स रहे, जो बारिश रहेगी वो कब रहेगी, समर में मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। ओके, नेचुरल वेजिटेशन। अब यहाँ पे देखो बहुत ठंडा यहाँ पे मौसम हो गया है। कोनीफेरस अगर पेड़ यहाँ पे मैक्सिमम लेवल तक अगर आपको पाए जाएंगे, तो कोई पेड़ अगर आपको पाया जाएगा तो कोनीफेरस पाया जाएगा। उसके ऊपर टुंड्रा पे कोई भी पेड़ नहीं पाया जाएगा। तो ये एक एक आखिरी टाइप का पेड़ आप मतलब कह सकते हो जो ठंड में सरवाइव कर रहा है। फिर उसके ऊपर जो है टुंड्रा में बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे पेड़, ठीक है। तो ये वाले पेड़ याद रखना कौन से होते हैं, पाइन, फिर स्प्रूस, ठीक है, ये वाले पेड़। अच्छा, अब ये देखो डेवलप कहाँ हो रहा है, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाले एरिया में, ठीक है। और प्लस यहाँ पे ये देखो जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, इन जगह पे भी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। अलास्का, कनाडा, लैब्राडोर, ठीक है, ये वाले एरियाज में जो है ये डेवलप करेगा। कनाडा में भी आपको पता है बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। कोनीफेरस याद रखना, ये एवरग्रीन पेड़ होते हैं, ठीक है। ओके। और देखो ये लेदरी होते हैं, काफ़ी ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए ये लेदरी होते हैं, ठीक है। इतना वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके। और द सॉइल ऑफ कोनीफेरस फॉरेस्ट आर पुअर। सॉइल याद रखना, सॉइल जो रहेगी वो यहाँ पे पुअर रहेगी, इतनी न्यूट्रिशियस नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लीच हो जाएगी
और प्लस यहाँ पे ये वेरी एसिडिक रहेगी। एसिडिक सॉइल कहाँ पे पाई जाएगी? कोनिफेरस वाले रीजन, जहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट है, ठीक है। ये भी लीच्ड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी कंटिन्यूस स्नोफॉल वगैरह हो ही रही है, ठीक है। ओके। और प्लस यहाँ पे हमारे ग्रेटर हिमालयाज वाले साइड पे आपको ये वाले पेड़ मिलेंगे, कोनिफेरस, ठीक है। देखो लंबरिंग यहाँ पे भी हो रही है, पल्प पेपर इंडस्ट्री ये सब यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ओके। चलो टाइगा में फिर ये हो गया है। और लॉरेंशियन, लॉरेंशियन बच गया है अभी। ओके अच्छा, ये लॉरेंशियन दो बचे हैं यहाँ पे, लॉरेंशियन क्लाइमेट है और टुंड्रा है। ये आप खुद से रीड कर सकते हो, अगर कल खुद से कर लोगे तो हम कल नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। टुंड्रा देखो वही है जो मैंने अभी आपको बताया, आर्टिक रीजन वाला जो है, इसका आप वेजिटेशन रीड कर लेना, ठीक है। और लॉरेंशियन बचा है, लॉरेंशियन ज़्यादा कुछ उसमें भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इग्लूज वगैरह पाए जाएंगे, एस्किमोस पाए जाएंगे, ये वो वाला क्लाइमेट है, ठीक है। एंटार्क्टिका में और आर्टिक वाले रीजन में जो मिल रहा है, ग्रीनलैंड वगैरह में, ठीक है। ये टुंड्रा हो गया। फिर बस ये टुंड्रा है। और लॉरेंशियन एक बार ये आप खुद से देख लेना, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके ठीक मैम। है। हाँ, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, देख लेना। ईस्टर्न मार्जिन रह गया था, वेस्टर्न मार्जिन तो हमने देख लिया था, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। और जो यहाँ पे ईस्टर्न क्लाइमेट जो बन रहा है वो लॉरेंशिया है। या देख लो, चलो 5 मिनट में ख़त्म करती हूँ मैं। देखो यहाँ पे नो बिल्कुल मैम। नो ड्राई सीजन रहेगा और वार्म समर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम लैटिट्यूड पे अकर कर रहा है, जहाँ पे यहाँ पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और ये इन दोनों का बीच में रहेगा। जैसे हमने अभी टाइगा पढ़ा था और हमने ब्रिटिश टाइप का पढ़ा था। टाइगा जो था ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, स्नो वो पड़ रही है, ठीक है। और ब्रिटिश जो है यहाँ पे पूरे साल जो है बारिश हो रही है, ठीक है, या प्रेसिपिटेशन है। तो इन दोनों के फीचर्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे लॉरेंशिया में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। लॉरेंशिया कहाँ है, यहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन पे जो डेवलप करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कहाँ दो जगह पे पाया जा रहा है, एक यहाँ पे पाया जा रहा है, एक यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। कनाडा और अमेरिका वाले साइड पे यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है, और प्लस यहाँ पे ये वाले साइड पे देखो चाइना वाले साइड पे, और जो थोड़ा सा रशिया वाला साइड जो है, ठीक है। ओके, अब वही ये सेम यहाँ पे ये सर्दर्न हेमिस्फेयर में दिखेगा नहीं, ठीक है। सर्दर्न हेमिस्फेयर में ये डेवलप नहीं हो पाएगा। कौन से क्लाइमेट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं? एक तो देखो टाइगर डेवलप नहीं हो रहा है, हालांकि टुंड्रा डेवलप हो रहा है नीचे, ठीक है। टाइगर डेवलप नहीं हो पा रहा है, टाइगर डेवलप नहीं हो रहा है। और प्लस आपका लॉरेंशिया जो है, लॉरेंशिया जो है वो आपका डेवलप नहीं हो पा रहा है। दो टाइप के क्लाइमेट है, साउथ सर्दर्न हेमिस्फेयर में नहीं डेवलप होते हैं। टेम्परेचर देखो यहाँ पे क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा, ड्राई विंटर्स रहेंगी, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होती हैं और जैसे नेटल टाइप में थी। और वार्म वेट समर्स रहेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन कब रहेगा, यहाँ पे समर्स में प्रेसिपिटेशन रहेगा। और वेस्टर्लीज भी जो है वो यहाँ पे ड्राई रहेंगी, ठीक है। वेस्टर्लीज क्यों ड्राई रहेंगी, क्योंकि देखो यहाँ तक ईस्टर्न मार्जिन तक आते आते ये ड्राई हो जाएंगी, समझ आ रहा है। ये यहाँ पे आते आते मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाएगा, लैंड को क्रॉस कर रही है ना ईस्टर्न मार्जिन तक आने के लिए। यस मैम। तो इसीलिए ड्राई वेस्टर्लीज रहेंगी। फिर देखो यहाँ पे फिशिंग जोन जो है वो पाए जाएंगे। फिशिंग जोन क्यों पाए जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कोल्ड करंट है, ये अमेरिका की बात हो रही है, देखो यहाँ पे ये अमेरिका और ये न्यू फाउंडलैंड वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये फिशिंग बैंक कहलाता है। क्यों, यहाँ पे जो कोल्ड करंट है और वार्म करंट है वो मिलेंगी आपस में, ठीक है। एक तो देखो वार्म गल्फ स्ट्रीम जो है नीचे से आ रही है, प्लस यहाँ पे एक वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चल रही है, प्लस यहाँ पे लैब्राडोर करंट जो है, ये दोनों तीनों आके आपस में मिल रही हैं। और ये जो है जहाँ पे भी वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलती है तो सूटेबल ग्राउंड्स मिलते हैं यहाँ पे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपस में मिलते हैं और ये फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू फाउंडलैंड है ये यहाँ पे फिशिंग के लिए ये रीजन जो है वो ये काफ़ी फेमस है।
ठीक है। और सेम जी यहाँ मैम। सेम जापान में भी होता है। जापान में कौन सी करंट्स मिलती हैं, ये सेकंड न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं इसको। एक तो कुरोशियो जो है और एक ओआशियो है, दोनों शियो शियो हैं, ठीक है। ओआशियो कोल्ड है, कुरोशियो वार्म है, ये दोनों मिलती हैं। तो जापान वाले साइड में यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं, ठीक है। ये फिशिंग, ये जापान वाली बात कर रहे हैं। ये वाला जो जापान है, कामचटका के पास जो ये ओयोशियो है, और प्लस आपकी जो कुरोशियो है ये वाली, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलेंगी, यहाँ पे आपका कौन सा ये फिशिंग ग्राउंड्स क्रिएट होंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे भी लंबरिंग वगैरह हो रही है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका वही हो रहा है कि टिम्बर वगैरह ये सब ग्रो करा है। टेम्परेट का फीचर ही है कि यहाँ पे पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप करेंगी, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आपकी जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी हो रही है, ठीक है। यस मैम। चलो लॉरेंशिया ख़त्म हो गया, इसे एक बारी खुद से एक बारी नज़र डाले ना, वैसे जितना इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, इतना इतना भी याद रखोगे तो काफ़ी है, ठीक है।